Good morning, students. So today we will study is our constitution a statement of values or something more. क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज का स्टेटमेंट है, मतलब अच्छा है या कुछ और. द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरली ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक फिलोसफी और वैल्यूज का स्टेटमेंट ही नहीं है, सिर्फ एक लिखी हुई चीज़ ही नहीं है जिसे साइड में रख दिया जाए. एज वी हैव सेड अबोव, जैसा हमने ऊपर कहा, इट इज़ मेनली अबाउट इंसर्टिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स. ये उन वैल्यूज को इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में इंसर्ट करना है. मच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अबाउट दीज अरेंजमेंट्स. डॉक्यूमेंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बहुत पार्ट इन अरेंजमेंट्स के बारे में ही है. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. ये बहुत ही लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है. Thus, it needs to be amended regularly to keep it updated. और इसीलिए इसे रेगुलर अपडेट करना चाहिए, इसे रेगुलर अमेंड करना चाहिए, मतलब टाइम इंटरवल के साथ साथ इसमें अमेंडमेंट करते रहने चाहिए ताकि अपडेट रहे. दोज हु डिज़ाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, रियलाइज दैट इट हैज़ टू बी इन लाइन विद पीपल्स एस्पिरेशंस. पीपल्स की एस्पिरेशंस के हिसाब से ही लाइन में होना चाहिए. एंड चेंज इन सोसाइटी, और सोसाइटी में चेंज करना चाहिए. दे डिड नॉट सी इट एज ए प्योर स्टैटिक एंड अनअल्टेबल लॉ. उन्होंने इसे एक प्योर स्टैटिक या अनअल्टरेबल लॉ की जैसे नहीं देखा था. So they made provisions to include changes from time to time. इसीलिए उन्होंने इसमें प्रोविजन बनाए ताकि इसमें टाइम टू टाइम पे चेंज हो सके. These changes are known as constitutional amendments. इन्हीं चेंजेस को हम constitutional amendments कहते हैं. The constitution illustrates the institutional arrangements in a legal manner. जो constitution है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को एक लीगल मैनर में इलिस्ट्रेट करता है, बताता है, दिखाता है, शो करता है. इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम के लिए पढ़ते हो, इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये समझना मुश्किल होगा इसे. स्टिल द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है इसका, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. लाइक एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी कॉन्स्टिट्यूशन के ही तरह से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन ए प्रोसीजर. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी प्रोसीजर ले डाउन कर देता है फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री. कंट्री को गवर्न करने के लिए, पर्सन को चूज करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसेस बता देता है कि कैसे प्रोसेस से करेंगे. इट डिफाइंस दैट हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन. ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि किसके पास कितनी पावर्स होंगी कौन सा डिसीजन लेने की. इट ऑल्सो पुट्स लिमिट ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू. ये उन पर भी लिमिट लगाया जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के पास क्या राइट्स है, बाय गिविंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड. उसने सिटीजन्स को कुछ ऐसे राइट दिए जो वायलेट नहीं हो सकते, मतलब गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकती. तो ये गवर्नमेंट पर भी रोक लगा सकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू. वी विल स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो.